नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी बात को लेकर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की सृजन पुस्तक से कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का अगला पार्ट शुरू करते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। नाता। नाता का अर्थ है संबंध। संबंध। बना बना का अर्थ है कल्पना कर करके। कल्पना कर करके। मिटाता। मिटाता का अर्थ है त्याग देता या भुला देता। त्याग देता या भुला देता। वैभव। वैभव का अर्थ है यहाँ पर संपत्ति या धन दौलत। संपत्ति या धन दौलत। रोदन का अर्थ है रोना। राग का अर्थ है प्रेम या संगीत। प्रेम या संगीत। आग का अर्थ है जोश। और भूपो का अर्थ है राजाओं के लिए आया है भूपो। राजाओं। और प्रासाद का मतलब है महल। प्रसंग इसका लगभग वही है जो हमने पहले पद में देख लिया था। शुरू वाले वीडियो में हमने देख लिया था आत्म परिचय कविता के। लेकिन उसके अलावा अगर हम प्रसंग इसमें करना चाहें तो इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं। संदर्भ तो वही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां यहाँ से ली गई और उसकी रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग में हम देख सकते हैं इसमें कवि अपना और संसार का अलग अलग लक्ष्य बता रहा है। उसे सांसारिक वैभव से कोई लगाव नहीं है। व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे। कवि कहता है मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं तो भावुक कवि हूं, जबकि संसार दुनियादारी निभाने में लगा है। मैं और हूं और जग और है, संसार कुछ और है जो कि दुनियादारी निभाने में लगा हुआ है। इसलिए मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है। मेरा तो संसार के साथ टकराव चलता रहता है। मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है। मेरा और संसार का आपस में टकराव चलता रहता है। मैं रोज रोज नए नए कल्पनाओं के संसार बनाता हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं रोज नए नए कल्पनाओं के संसार बनाता हूँ और संतुष्ट न होने पर उसे मिटाता चलता हूँ या भुला देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यह संसार इस पृथ्वी पर धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है। यह संसार के लोग जो हैं वो इस पृथ्वी पर वैभव को जोड़ने में लगे रहते हैं, धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मुझे उन भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण धरती से कोई लगाव नहीं है। मैं प्रतिपग उस धरती को या पृथ्वी को ठुकराता चलता हूँ। मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ और सत्य व प्रेम के पथ पर आगे चलता रहता हूँ, निरंतर आगे चलता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव छलकता है। मैं निज रोदन में, मैं अपने रोदन में भी, दुख में भी राग मतलब प्रेम भाव लिए हुए फिरता रहता हूँ। मतलब मेरे रोदन में भी क्या है, प्रेम भाव झलकता है। मेरी वाणी में, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी में अर्थात मेरी कविता में शीतल मतलब मधुर, मधुरता है, लेकिन उसमें भी प्रेम की आग भरी हुई है। वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में देखो विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास अलंकार हो गया यहाँ पर कि मेरी वाणी अर्थात मेरी कविता शीतल है, मधुर है, लेकिन उसमें भी प्रेम की आग या कह सकते हैं विरह वेदना भरी हुई है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, में वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इस धरती पर राजाओं के बड़े बड़े महल हैं। भूपो मतलब राजाओं के, प्रसाद मतलब महल। बड़े बड़े महल विद्यमान हैं, लेकिन प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा
हो गया है, खंडहर जैसा हो गया है, फिर भी मैं अपने खंडहर जैसे जीवन से संतुष्ट हूँ और अपने इस जीवन को उन महलों पर न्योछावर कर सकता हूँ। अर्थात कवि अपने इस जीवन के सामने राजभवनों के सुखों को तुच्छ समझता है तथा वह अपने प्रियतम की यादों से जुड़े खंडहर जैसे जीवन को संतुष्ट भाव से जिए जा रहा है। कहने का तात्पर्य है वह अपने जीवन से क्या है, संतुष्ट है। जैसा भी उसका जीवन है, दुखों से भरा हुआ, सुखों से भरा हुआ, उसे मंजूर है। वह अपने जीवन से क्या है, संतुष्ट है। अब हम विशेष के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विशेष के पॉइंट हम बना सकते हैं। पहला पॉइंट हो सकता है कि कवि को जगत की चिंता नहीं है। कवि ने सांसारिक विषयों में अपनी अरुचि का संकेत दिया है कि उसे सांसारिक विषयों में कोई किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। और तथा और के अर्थ भिन्न होने के कारण से यहाँ पर यमक अलंकार है। भाषा सरल है, प्रभावपूर्ण है, भावानुकूल खड़ी बोली है, रुबाइयां छंद है, शांत रस है, विरोधाभास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से हम विशेष के ये कुछ 4-5 पॉइंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए देखने पर ही वीडियो पूरा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में सही से नहीं आएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।